नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बीजेपी की आज से परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। दंतेवाड़ा से यह परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। आज परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। गृह मंत्री दंतेश्वरी माता मंदिर भी जाएंगे दर्शन करने के लिए गृह मंत्री, और दंतेश्वरी माता के दर्शन के बाद सभा को भी संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो बस्तर संभाग में चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं गृह मंत्री। अमित शाह की सभा में पूरे बस्तर से लोगों के आने का दावा किया गया है। कई दिनों से लगातार तैयारियां चल रही थी इस सभा की। भारी संख्या में लोग जुटे हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और अगर हम कहें तो एक चुनावी आगाज यहां से इस आयोजन से करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूरे बस्तर से यहां पर जुटने का दावा किया जा रहा है। तो दंतेवाड़ा से पूरे बस्तर पर फोकस बीजेपी का, और इस चुनावी अभियान को हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाने जा रहे हैं। एक बड़ी जनसभा का आयोजन भी हो रहा है यहां पर। और सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे दंतेवाड़ा, उससे पहले मां दंतेश्वरी माता के दर्शन भी करेंगे वो, और दंतेश्वरी माता के दर्शन के बाद इस जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। कई दिनों से तैयारी का असर भी नजर आ रहा है। भारी संख्या में जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और वो यहां पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, वाहन तो यात्रा की दृष्टि से तैयार है। विषय ये है कि मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का आगाज हो रहा है। मां दंतेश्वरी को लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, उन पर श्रद्धा और विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ यहां से हो रहा है। छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी सरकार से मुक्ति के लिए परिवर्तन आवश्यक है। और छत्तीसगढ़ की जनता भी यही चाह रही है, राज्य की कांग्रेस की सरकार से छुटकारा और मुक्ति। उसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है यात्रा को लेकर, जनता उत्साहित है, और निश्चित रूप से ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगा, छत्तीसगढ़ को तरक्की और खुशहाली की ओर लेकर जाएगा। कांग्रेस ने झीरम घाटी का उल्लेख किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस केवल राजनीति करना जानती है। 4.25 साल हो गया, वही भूपेश बघेल आज मुख्यमंत्री हैं, जो ये कहा करते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। 4.25 साल से क्या हुआ उसका? क्यों वो सबूत नहीं निकल रहा है? कहां गुम गया, कहां छुपा दिया? इसका जवाब तो आज बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल। और रायपुर से बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह का दंतेवाड़ा दौरा निरस्त हो सकता है। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम तय है। मौसम खराब होने की वजह से उड़ान प्रभावित हुई है। दंतेवाड़ा में आयोजित सभा में संगठन के बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रायपुर से गृह मंत्री अमित शाह का दौरा निरस्त हो सकता है। मौसम इसकी बड़ी वजह बन सकती है। परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम तय है गृह मंत्री अमित शाह का, लेकिन कहा जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से इसमें तब्दीली हो सकती है, दौरा निरस्त हो सकता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज दंतेवाड़ा आने वाले थे, लेकिन अभी तक जो दौरा है गृह मंत्री का वो अब कटाई में पड़ सकता है, या आपको कहें कि मौसम के चलते निरस्त भी हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि सभा की पूरी तैयारियां हैं, भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, लेकिन मौसम
कहा जा रहा है अचानक से बदला है और खराब मौसम इस दौरे की निरस्त होने की वजह भी बन सकता है। जो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, बहुत आशाएं बीजेपी को गृह मंत्री के इस दौरे से, क्योंकि दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है और इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी गृह मंत्री अमित शाह दिखाने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से कि गृह मंत्री का यह दौरा निरस्त भी हो सकता है। अचानक से आए मौसम में बदलाव इसकी बड़ी वजह हो सकती है। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, के बहुत बड़ी आशाएं बीजेपी इस दौरे से, गृह मंत्री के दौरे से स्वाभाविक है कि लगाए होगी, लेकिन क्या इनपुट्स आ रहे हैं? वाकई संभावित है कि क्या ऐसी शंकाएं हैं कि गृह मंत्री का दौरा निरस्त हो जाए? केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा निरस्त हो सकता है। वजह खराब मौसम बताया जा रहा है और क्योंकि यहाँ पे तेज बारिश, जहाँ पर उनका विमान लैंड होना था, तेज बारिश जगदलपुर में शुरू हो गई है और हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी कि मौसम खराब रह सकता है, तो विजिबिलिटी भी पर्याप्त इस वक्त जगदलपुर में नहीं है जितनी की विमान लैंड होने के लिए चाहिए होती है। इस तमाम चीजों को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा निरस्त हो सकता है। गृह मंत्री आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, हरी झंडी दिखाने वाले थे दंतेवाड़ा से। वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं बीजेपी के संगठन के और आम लोग भी वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद है। एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का है जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि दौरा निरस्त हो सकता है, वजह खराब मौसम बताई जा रही है। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो फिर बाकी जो नेता हैं, स्थानीय बीजेपी नेता हैं, उनके कंधों पर इस जनसभा का भार होगा। परिवर्तन यात्रा का आगाज तो होगा या आज से करेगी बीजेपी? बिल्कुल, कार्यक्रम यथावत रहने वाला है क्योंकि पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, डेट तय है और इस यात्रा का एक शेड्यूल बना हुआ है प्रतिदिन का कि कौन से दिन ये यात्रा कहाँ पर जाएगी, इसलिए उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अमित शाह अगर नहीं आते हैं तो वहाँ मौजूद तमाम बड़े नेता जो कि संगठन के हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, ओम माथुर से लेकर तमाम बड़े नेता, तो हो सकता है वो ही हरी झंडी दिखाएं। और जिम्मेदारी अरुण साव को मिली है, यहाँ की जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, अरुण साव भी मौजूद हैं, तो शेड्यूल में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। जी, अगर दौरा निरस्त होता है गृह मंत्री का तो हालांकि भारी संख्या में लोग भी जुटे हैं, बताया जा रहा है कार्यकर्ता भी बहुत भारी संख्या में पहुंचे, उन्हें थोड़ी सी निराशा जरूर होगी। बिल्कुल, अमित शाह का जो कद है और दंतेवाड़ा वाली जैसी जगह पर वो वहां पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी कार्यकर्ता जो है वो भी बड़े उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्योंकि अमित शाह का दौरा अब लगातार बन रहा है, इससे पहले भी बस्तर आ चुके हैं, तो यही उम्मीद कार्यकर्ता भी कर रहे होंगे कि आने वाले समय में फिर से उनका दौरा कार्यक्रम किसी सभा के जरिए भी यहाँ पर हो सकता है। तो फिलहाल तो यही जानकारी आ रही है कि आज अगर निरस्त होता है तो तमाम जो बड़े नेता दूसरे हैं वो हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा को यथावत रवाना करेंगे शेड्यूल के मुताबिक। जी, अगर मौसम रोड़ा बनता है और दौरा निरस्त होता है तो फिर जैसा कि आप जिक्र भी करें कि भरपाई यहां पर जरूर होगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर भी रहे हैं छत्तीसगढ़ के और आने वाले दिनों में भी, और न केवल विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव तक दौरे यूं ही जारी रहेंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो गृह मंत्री अमित शाह का जगदलपुर दौरा, दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले थे, निरस्त हो सकता है, मौसम इसकी बड़ी वजह बन सकता है। और अगली खबर का रुख करेंगे अंबिकापुर से। बड़ी खबर है, करंट की चपेट में आए छात्र और शिक्षक। करंट की चपेट में आने से 12 छात्र झुलस गए। करंट से झुलसने से शिक्षिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिक्षिका ने जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई। शिक्षिका का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और स्कूल में बिजली वायरिंग का काम चल रहा था। प्राथमिक विद्यालय रिखी मुड़ा का मामला है, हालांकि बच्चे सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से। करंट की चपेट में आ गए छात्र और शिक्षक और करीब 12 छात्र इसमें झुलस भी गए हैं, लेकिन शिक्षिका ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को सुरक्षित वहां से बचाया। श्रवण महंत, न्यूज 18 संवाददाता अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण,
क्या लापरवाही हुई? अगर वायरिंग का काम चल रहा था तो फिर बच्चों को दूर क्यों नहीं रखा गया वहां से? वायरिंग काम नहीं चल रहा था, उस प्राइमरी जी। स्कूल रिश्ता में मीटर लगाया गया था और इसी तक जो थे बिजली का बल्ब जले के अपने मिट्टी के तार अंदर गए थे, लोहे था और इसमें उसी जी। तरह में सर्किट हुआ था और जिसकी वजह आपकी से आवाज आज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें अपने दर्शकों को, अंबिकापुर का मामला है ये, जहां एक प्राथमिक शाला में अचानक करंट आ गया और कई बच्चे, 1 दर्जन बच्चे इसकी चपेट में आ गए। शिक्षिका ने बमुश्किल बच्चों को करंट की चपेट से बाहर निकाला। हालांकि शिक्षिका भी झुलसी है और उसका इलाज चल रहा है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। आज बिलासपुर में रेल रोको आंदोलन, नागरिक सुरक्षा मंच का ये रेल रोको आंदोलन है। उसलापुर फाटक के पास रेल को रोका जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ ये रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है। उसलापुर स्टेशन के पहले पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बड़ी संख्या में आरपीएफ और पुलिस बल रेलवे ट्रैक पर तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। रेल रोको आंदोलन करने की तैयारी में नागरिक सुरक्षा मंच और उसलापुर फाटक के पास रेल रोको आंदोलन की तैयारी है, रेल को रोकने की तैयारी है। दरअसल ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रेनों के रद्द होने की कई वजह है। एक तो मेंटेनेंस का काम और कई दूसरे काम, या फिर कई बार कोयले की ढुलाई भी वजह बनती है। लेकिन जो अमूमन जो रेल या ट्रेनें जो कैंसिल हो रही हैं हाल फिलहाल, उसकी जो बड़ी वजह है वो पटरियों का मेंटेनेंस का काम है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। और गरियाबंद से बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हायर सेकेंडरी स्कूल जाम गांव के प्रिंसिपल को हटाया गया है। प्रिंसिपल के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगाया। राजिम विधायक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वीडियो कॉल पर विधायक ने छात्रों से बात की थी। ये बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गरियाबंद में हायर सेकेंडरी स्कूल जामगांव के प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। प्रिंसिपल के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों ने प्रिंसिपल पर मनमानी का आरोप लगाया था और इसी खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे प्रिंसिपल मनमानी करते हैं, उसका आरोप छात्र छात्राओं ने लगाया था। और न्यूज 18 की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। राजिम विधायक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वीडियो कॉल पर विधायक ने छात्रों से बात भी की है। बिलासपुर से बड़ी खबर। शहर में फिर मिले डेंगू के 4 नए मरीज। सरजू बगीचा विकास नगर में डेंगू के मरीज मिले। अब तक 58 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। नगर निगम की लापरवाही से डेंगू फैल रहा है। तो लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, या फिर हम कहें कि डेंगू के लगातार नए मामले आ रहे हैं बिलासपुर से। और एक बार फिर से डेंगू के कुछ मरीज मिले हैं। 4 नए मरीज सरजू बगीचा विकास नगर से मिले हैं और अब तक कुल 58 मरीजों की पुष्टि, डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। नगर निगम की बड़ी लापरवाही इसके पीछे वजह मानी जा रही है। और रायपुर से बड़ी खबर है। ओरला में आधी रात युवक की हत्या कर दी गई। अवैध संबंध में युवक की गला दबाकर हत्या की गई। हत्या के बाद शव को अछोली तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ओरला थाना क्षेत्र का मामला है ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां ओरला में आधी रात एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके पीछे वजह बनी अवैध संबंध। हत्या के बाद शव को अछोली तालाब में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। मनेंद्रगढ़ में रेल कर्मी ने फांसी लगा ली। पत्नी की हत्या का आरोपी है रेल कर्मी। पत्नी की हत्या के आरोप में उस पर मुकदमा भी चल रहा था। मनेंद्रगढ़ की रेलवे कॉलोनी का मामला है ये बड़ी खबर है। मनेंद्रगढ़ से रेल कर्मी ने मौत को गले लगा लिया, फांसी लगा ली। हालांकि रेल कर्मी पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप भी है।
मामला भी चल रहा था, मुकदमा चल रहा था। मनेंद्रगढ़ के रेलवे कॉलोनी का ये मामला है। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर है। जिन दावेदारों के आवेदन आए हैं उनसे अलग भी बनाए जा सकते हैं प्रत्याशी। दावेदारों के अलावा जो प्रत्याशी योग्य लगेगा उसे भी टिकट मिल सकता है। केवल जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट देने का फैसला होगा। अभी केवल 4 सीटों पर सिंगल नाम आए हैं, 86 सीटों पर पैनल आया है। ये बड़ी खबर है। रायपुर से कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर ये बड़ी खबर है। जिन दावेदारों के आवेदन आए हैं उनसे अलग भी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। दावेदारों के अलावा जो प्रत्याशी योग्य लगेगा, संगठन को चुनाव करने वाली टीम को चुना जा सकता है। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, 23 की लड़ाई और फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से आप पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट के नाम दिए हैं, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की चुनौतियां तो बड़ी पर ये सकता है कि आप प्रत्याशी की परफॉर्मेंस है जो भी हो, लेकिन वोट कटने का डर है। दूसरी तरफ हम बात करें, बीजेपी ने जो पहली सूची जारी की है उसके बाद सूची को लेकर वो लगातार फूक कर जिस तरह से कांग्रेस ने किया है कि लोग बाद में जी ठीक, शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। एनीकट को पार कर रहा बाइक सवार पानी में जा गिरा। पानी के तेज बहाव के बीच लापता हुआ युवक। मस्तूरी क्षेत्र के इटवा पाली की यह घटना है। एनीकट को पार करते समय यह हादसा पेश आया। एनीकट में भाई युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई। अभी तक कोई जानकारी युवक की नहीं लग पाई है। तो एनीकट को पार करने के दौरान ये हादसा पेश आया है। बाइक सवार पानी में जा गिरा और अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। इटवा पाली में ये घटना घटी है। एनीकट में वही युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। भिलाई से बड़ी खबर, भिलाई स्टील प्लांट में फिर हादसा पेश आया है। स्टील मेल्टिंग शॉप में घटना घटी है। हादसे में ठेका मजदूर घायल हो गया है। सेक्टर 9 अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर भिलाई से, जहां भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा हुआ है। और अगर हम कहें तो लगातार हो रहे हादसों ने सवाल जरूर उठाया है कि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता मशीनों का। हादसे में ठेका मजदूर घायल हो गया है। सेक्टर 9 अस्पताल में घायल मजदूर को भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्टील मेल्टिंग शॉप में इस बार घटना घटी। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।